हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग दोनों प्रोग्राम करेंगे। फर्स्ट है वैल्यू कन्वर्सन फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड सेकंड वन इज स्वैपिंग अप टू वेरिएबल्स वैल्यू विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ओके, तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्सन समझने के लिए हम इसका फार्मूला पहले जानना होगा। फार्मूला क्या है? C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। यूज़र सी में वैल्यू असाइन कर दिया है कुछ, तो फाइनाइट वैल्यू निकालना होगा हम लोग को। कैसे निकालेंगे? सिंपल मैथ है। 5f माइनस 160 इक्वल्स टू 9c। ओके, तो फिर यहाँ से f निकाल लेते हैं। 9c प्लस 160 डिवाइडेड बाई 5, तो ये होगा फार्मूला। तो c में लिखने के लिए लिखना होगा यहाँ पे f इक्वल्स टू 9 इंटू सी, यहाँ पे एस्टिक साइन देना होगा हम लोग को। फिर प्लस 160, फिर ब्रैकेट देन डिवाइड बाई 5। ओके, बस चलिए कर लेते हैं। यहाँ पेज ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं पहले। फाइल सेव एज, चलिए सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सिंपल नाम। हेडर फाइल, मेन। अच्छा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों वेरिएबल यूज़ होगा यहाँ पे। फिर इंट, सॉरी फ्लोट में लेते हैं, तो पॉइंट में आ भी सकता है वैल्यू, जरूर आएगा फ्लोट में। तो फ्लोट सी कॉमा एफ। अच्छा, यूज़र को शो करना होगा कि एंटर सेल्सियस वैल्यू, तो फिर पहले प्रिंट एफ एंटर सेल्सियस वैल्यू, देन स्टोर करना होगा सेल्सियस में, इसलिए स्कैन एफ परसेंटेज। यहाँ पे फॉर्मेट स्फेयर होगा एफ, क्योंकि फ्लोट में है। सी में स्टोर कर लिया हम लोगों ने। अब होगा टक्स जो यहाँ पे लिखे थे हम लोग, एफ इक्वल्स टू 9 इंटू सी प्लस 160 डिवाइड बाई 5। बस ये एफ इक्वल्स टू 9 इंटू सी प्लस 160 डिवाइडेड बाई 5, बस सेमीकोलन। फिर वैल्यू स्टोर हो गया एफ में, एक वेरिएबल में। इसके बाद आउटपुट शो करना होगा, इसलिए प्रिंट एफ। नेक्स्ट लाइन में होगा बैकस्लैश एन। तो आउटपुट हम लोग करते हैं इस तरीके से, सेल्सियस इतना डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू इतना डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फिर लिख लेते हैं परसेंटेज एफ डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू, सॉरी ना, डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, तो पहले वाला परसेंटेज एफ है वैल्यू ऑफ सी, देन नेक्स्ट में आएगा फ़ारेनहाइट का वैल्यू। बस हो गया, सेमीकोलन। बस सेव कर लीजिए, कंपाइल कर लीजिए। यहाँ पे कोई एरर नहीं है अभी।
मिलान कर लीजिए। तो इंटर सेल्सियस वैल्यू 1 कितना हो गया 33.79। ओके चलिए ये हो गया। चलिए अब दूसरा प्रोग्राम कर लेते हैं। स्वैपिंग अप टू वेरिएबल्स वैल्यू विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। पहले दिन हम लोगों ने स्वैपिंग अप टू वेरिएबल्स वैल्यू किए थे यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मगर यहाँ पे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करेंगे। इसका लॉजिक समझ लेते हैं पहले। चलिए पहले यूज़र से मांग लेंगे ए का वैल्यू, फिर बी में कुछ वैल्यू असाइन कर देगा यूज़र। मान लीजिए ए में असाइन हो गया 10 और बी में 20। तो कैसे होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ए में आप दोनों वैल्यू असाइन करके रख लीजिए। देखिए क्या होता है 10 20, तो अपडेट होने के बाद ए में 30 वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? अब ए में कितना लाना है हमको 20 लाना है क्या, और बी में 10 लाना है। ओके गाइस, तो फिर बी में बी इक्वल्स टू ए माइनस बी कर लीजिए। ए में वैल्यू कितना होगा? ए का वैल्यू है 30, बी का वैल्यू है 20, फिर बी में आ गया 10 वैल्यू। ओके, अब ए में असाइन करते हैं ए माइनस बी, कितना होगा? अपडेट होने के बाद ए का वैल्यू है 30 और बी का वैल्यू है 10, ये वाला पोर्शन। ओके 10, तो ये हो गया 20 ऐसे। तो आपका लाइन हो गया, पहले लाइन हो गया ये, दूसरा ये, और लास्ट में ये। ओके चलिए कोड कर लेते हैं। एक नया फाइल ले लेते हैं, सेव कर लीजिए पहले। स्वैपिंग विदाउट, चलिए हेडर फाइल ले लेते हैं। वॉइड मेन दोनों वेरिएबल इंट ए बी, यूजर से वैल्यू ले लेंगे हम लोग, तो फिर प्रिंटफ एक ही लाइन में कर लेते हैं। इंटर वैल्यू फॉर ए एंड बी, लेंगे 2 वैल्यूज, इंटर 2 वैल्यू फॉर ए एंड बी, एक ही लाइन में ले लेंगे हम लोग। कैसे? यहाँ पे स्कैनफ में 2 बार % लिखना होगा, और पहला स्टोर होगा ए में और दूसरा बी में, कमा देने के बाद सेमीकोलन हो गया। और ए में स्टोर कर लेते हैं हम लोग दोनों वैल्यू ए प्लस बी, फिर बी में होगा कितना टोटल माइनस बी, मतलब ए माइनस बी, फिर ए में आ जाएगा न्यू वैल्यू ए माइनस बी। चलिए ये हो गया। तो फिर अब आउटपुट शो करना होगा, तो लिख लीजिए प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इज % डी, इतना होगा, एंड बी इज कितना। तो फिर नेक्स्ट लाइन में होगा, और यहाँ पे पहला वैल्यू है ए के लिए, दूसरा वैल्यू
और दूसरा वैल्यू कमिंग फ्रॉम बी वेरिएबल। ओके, बस दैट्स इट, हो गया। कंपाइल एंड रन कर लीजिए। टू वैल्यू 10, 20